2 मिनट की नहीं, सॉरी 15 मिनट की शांति चाहिए। स्टेज पर मौजूद सभी मोतबर लोग, ऑल इंडिया हमारी MIM पार्टी के हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब और सरजमीन हैदराबाद को अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार और इज्जत और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अल्फाज नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जुमला अभी आपको सौंप दिया गया है। अब हर बार जब भी इलेक्शन होगा पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी, आप लोगों को मेहनत इस तरीके से करनी है कि वो जुमला आप वहां हारने वाली पार्टी को बोले। इंशाल्लाह बोलेंगे ना? एक शेर अर्ज करना चाहूंगी हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। तेरा जवाब पूछते फिरते हैं बेवकूफ, तेरा जवाब पूछते फिरते हैं बेवकूफ। अब उनको क्या पता है कि लाजवाब का मतलब क्या है। इतने सारे नौजवान हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बहुत सारे हमारे मोतबर लोग, हमारे सभी जीते हुए कॉर्पोरेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। सभी को थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाएगा बात करने का, मैं उनका टाइम नहीं खाना चाहती। आप सबके लिए, सभी नौजवानों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं MIM पार्टी को जो प्यार पूरे हिंदुस्तान से मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसी प्यार को हमें बरकरार रखना है और इसमें और इजाफा करना है, हमें इसे और बढ़ाना है, हमारी पार्टी को और मजबूती देनी है। और मैंने हमेशा असद साहब को बोलते हुए सुना है कि मैं चाहता हूं कि नौजवानों में से लीडर चुनकर आए। ये मैंने किसी लीडर के मुंह से कभी नहीं सुना, मैंने सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी के, हमारे सदर के मुंह से ये सुना है। एक बार जोरदार तालियां और आपकी जो आवाज है वो हमारे सदर साहब के लिए एक बार हो जाए कि नौजवानों के दिल में जो जोश और जज्बा वो पैदा करते हैं, उसको मेरा दिल से सलाम है। और सभी नौजवानों को एक बात बोलना चाहूंगी, ये याद रखिएगा कि अगर अर्श वाला आपके साथ हो, अगर अर्श वाला आपके साथ हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपना अकीदा हमेशा मजबूत रखना, अपने वैल्यूज पर चलना। चाहे सामने वाला आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे, हमको सामने वाले को हमारी अच्छाई हमेशा बतानी है। नौजवान है, आई नो थोड़ा सा यंग जनरेशन है, हमारा जोश और जज्बा नया नया है, बट उसे कंट्रोल करना हमारा काम है। हमें किसी को भी मौका नहीं देना कि कोई हमारी पार्टी पर या हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी सपोर्टर्स और हमारे सभी MIM के लोगों पर कोई भी एक उंगली उठा पाए। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है और आप लोग ही है जो मजलिस को और ज्यादा ताकत देते हैं और जज्बा देते हैं। आज मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम में आज हमारा पहला दिन है और पहली बार हम यहाँ आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और फिर से एक बार मैं नहीं बोलने वाली हूँ। मैं नहीं बोलने वाली हूँ, आप लोग बोलने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए। और यहाँ से एक वादा करके जाती हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह, जैसा हमारे महाराष्ट्र के शेर हमारे इम्तियाज जलील साहब जो है, उन्होंने हमको ताकत दी, हौसला अफजाई दी, उसी तरीके से हम मुमरा से भी पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने इलेक्शन जीतने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था, वो वायरल हो गया क्योंकि गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं और इनका वही हिसाब है। तो गोदी मीडिया को इग्नोर करते हुए, ये सभी नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए, आपने सुना हमारे हिंदू भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, मैं स्टेज से
उन सभी नौजवानों को, हमारे हिंदू भाई बहनों को दावत देती हूँ कि आइए MIM पार्टी ज्वाइन कीजिए। असली सेक्युलरिज्म का मतलब आपको इस पार्टी से पता चलेगा। सेक्युलरिज्म के नाम के डंके बजाते हैं लोग, बट वो एक्चुअल सेक्युलरिज्म नहीं होता। हिंदू मुसलमान जहां मिलकर रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये बात हमारे लोग भूल चुके हैं, कई सारे हिंदुस्तानी ये बात भूल चुके हैं, इसीलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ये सरकार में बने रहना चाहते हैं। बट लोगों की आंख अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुल चुकी है और MIM पार्टी के सभी सपोर्टर्स इसका प्रूफ है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह जिस तरीके से इस इलेक्शन में हमने 71 सीटें जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार सभी जीते हुए कॉरपोरेटर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत मेहनत करी है सबने माशाल्लाह और ये जीत हासिल की है। सबके लिए दिल से दुआएं हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा और अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। सभी यंगस्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, सही रास्ते पर जाने की कोशिश करें, सही रास्ता चुने। और अगर कोई रास्ता समझ ना आए तो दारुसलाम का रास्ता हमेशा खुला है आपके लिए, दरवाजे हमेशा खुले। आप यहाँ आए और MIM पार्टी हमेशा आपका साथ देगी और आपको गाइड करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। एक और एक चीज बोलना भूल गई। आज अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वजह है मेरे वालिद साहब मिस्टर यूनुस शेख। आप सबको पता है कि मुमरा में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इलेक्शन के दौरान, उसको हम समझते हैं कि अल्लाह का फैसला था और बहुत ही बेहतर फैसला था, क्योंकि अल्लाह हमारे हक में, अल्लाह अपने हर बंदे के हक में बेहतर से बेहतरीन फैसले करता है। तो ये जो हमारे साथ हुआ था ये मेरे लिए एक गॉड्स गिफ्ट है। MIM पार्टी एक तोहफे के जैसे अल्लाह की तरफ से हमारे पास आई और हमने वो तोहफा कबूल किया और मरते दम तक इंशाल्लाह MIM का साथ देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।